मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और पूरे देश भी इस बात से सहमत है कि चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि स्पष्टीकरण आएगा भी। बस लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के प्रवक्ता किस मुंह से कह रहे हैं भाई, वर्तमान के प्रधानमंत्री ने तो चुनाव आयोग चुनने में एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई, पार्लियामेंट से लॉ पास करवाया, विपक्ष के नेता को भी रखा चुनाव आयोग चुनने में। लेकिन 65 साल जब आपकी सत्ता थी तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट अपॉइंट कर देते थे चुनाव आयोग को। कोई जानता भी था चुनाव आयोग क्या है? टीएन सेशन बने चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और रिटायरमेंट के बाद आपने क्या किया? उनको ले जाके गुजरात से चुनाव लड़वाया 99 में। लगातार एग्जाम्पल है कि चुनाव आयोग से चाहे लिंगदो हो चाहे गिल हो, सबको मंत्री पद से नवाजे का काम आपने किया है। आप किस बात से चुनाव आयोग की बात करते हैं? निष्पक्षता और उस पर सवाल उठाने की बात। इस देश को एक्चुअली टक्कर क्या जानती है सुमेरा जी? आपके दर्शक की बात सुन लें। कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है। दिक्कत यह है उनको पता नहीं है कि विपक्ष में रह के जनता का दिल कैसे जीता जाता है, अभी तो 10 साल मुद्दे से कैसे निकाले जाते हैं। और आप कह रहे हैं हमारा क्या था? पहली बार तो सत्ता में आए 98 में, पहली बार तो सत्ता में आए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी देखिए ये अगले 20 साल और विपक्ष में रहेंगे। अभी इनको सीखने की जरूरत है। अभी तो लर्निंग स्टूडेंट हैं, अभी के विपक्ष की केजी क्लास में घुसे हैं। अभी कॉलेज वाले पास करके निकलने में इनको 15-17 साल लगेंगे। मैं मौका दे देती हूँ संक्षेप में सर। हाँ 10 सेकंड आपके। फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से मेरा अजय भाई को स्पष्ट हो गया। ठीक है, यदि हमें विपक्ष में हमें विपक्ष में दे रहे हैं बधाई कम से कम कि अब हम पक्ष में आ रहे हैं और ये शुभकामना मैं स्वीकारता हूं, पर ये सच्चाई याद रखिए। त्रिपाठी जी विपक्ष में रहना है लंबा। आखिर में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अंतर 5.75% का आया नहीं था। इतना अंतर कि अपने आप पे सवाल खड़ा करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को बना दिया। देखिए लोकतंत्र का चीरहरण आपने किया। जी बोलिए सुमेरा जी। देखिए सबसे पहले तो ये कि ये अंतर बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या ये अंतर किसी मैनिपुलेशन के तहत है जो आरोप लगाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है? तो ये बिल्कुल नहीं है। और एक आज का जो निर्णय है इलेक्शन कमीशन का, वो जरूर देश को जानना चाहिए, वरना ये डिबेट अधूरी रह जाएगी। जो सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को निर्देश दिया था, सिंबल लोडिंग यूनिट, वो सभी को कह दिया गया है कि आप जो नया मैंडेटेड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, यानी किसी भी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बाद ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, तो शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ सवाल जरूर हैं जिन पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, ताकि अगर कुछ संदेह किया जा रहा है या सवाल उठाए जा रहे हैं तो उनका जवाब जरूर सामने आए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अड़ी में इस चर्चा के लिए जुड़ने के लिए।